आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक जो मतदान प्रतिशत के आंकड़े आए हैं। 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल ले तो 8 सीटों पर बिहार में औसत मतदान 45.21% हुआ है। गोपालगंज में 41.51, वैशाली में 48.94% मतदान, शिवहर में 48.19 तो वाल्मीकि नगर में 47.49% मतदान 3 बजे तक हुआ है। वहीं पूर्वी चंपारण में 46.71, पश्चिमी चंपारण में 47.31%, सीवान में काफी कम 39.81 और महाराजगंज में 42.47%, यानी कि बिहार में 8 सीटों पर 3 बजे तक औसत मतदान 45.21% रहा है। ये औसत 1 बजे तक 36.48% का रहा है। तो औसत में बढ़ोतरी, लेकिन मतदान प्रतिशत उस अनुरूप नहीं जितने की उम्मीद की जा रही थी। 3 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत का आंकड़ा ये दर्शा रहा है कि क्या ये गर्मी का प्रभाव है जो मतदाताओं ने बीच में ब्रेक ले लिया दोपहर में और अब एक बार फिर आगे शाम होने पर मतदान के लिए पहुंचेंगे। इन 8 सीटों पर हो रहे मतदान में हमारे सभी मतदाताओं से अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। एक एक वोट की कीमत होती है और आप मतदान करके मजबूत लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपना जनप्रतिनिधि चुने। तो अगर अब भी आप इंतजार कर रहे हैं मतदान करने के लिए अपनी बारी का, अनुकूल मौसम का, तो इंतजार खत्म कीजिए और मतदान केंद्र की ओर जाइए। चलिए एक बार कंट्रोल रूम का रुख कर लेते हैं, किस तरह से मतदान प्रतिशत और मतदान की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। पटना से वो हमारी सहयोगी अंकिता आप तक पहुंचाएंगे। अंकिता, 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत है। मतदान प्रतिशत के आंकड़े को लेकर निर्वाचन आयोग के अधिकारी क्या संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी दीपक, जिस तरीके से बिहार में छठे चरण में 8 सीटों पर मतदान जारी है, ऐसे में 3 बजे तक के जो आंकड़े हम आपको बताएं तो वाल्मीकि नगर की बात करें तो सुबह तक इसका जो प्रतिशत था थोड़ा सा वो लग रहा था कि यहाँ वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन 3 बजे के बाद तक की बात कर ले तो यहाँ का जो वोटिंग परसेंट है बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है। वहीं वैशाली आज सुबह से ही यहाँ की जो वोटिंग के जो परसेंटेज है वो बहुत बेहतरीन है। देखिए 48.94 है, लेकिन सीवान जिसकी स्थिति बहुत बेहतरीन थी सुबह तक, लेकिन अचानक इसमें एक कह सकते हैं कि सीवान में जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम हुआ है, यानी कि 39.81 है। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 8 सीटों पर सीवान की स्थिति बहुत बेहतरीन नजर नहीं आ रही है। हालांकि पश्चिम चंपारण के परसेंटेज की बात कर ले 47.31% है, पूर्वी चंपारण 46.71, शिवहर की बात कर ले तो 48.19%, वैशाली का हमने पहले ही जिक्र कर दिया है 48.94%, गोपालगंज 41.5, यानी कि एवरेज हर किसी का आप देखिए कि 47-46 के आसपास है। लेकिन सिवान की बात कर ले तो ये 40 का आंकड़ा अभी छू नहीं सका है। दीपक, हम एक बार फिर झारखंड का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल पटना का रुख कर लेते हैं। पटना कंट्रोल रूम में हमारी सहयोगी अंकिता मौजूद हैं और उनसे जानते हैं। अंकिता, निर्वाचन अधिकारी अब तक जो पिछले 5 चरणों में मतदान हुआ वो ये आंकड़े मिला रहे थे 2019 में हुए मतदान में क्या प्रतिशत रहा था और उससे मिलाकर वो कह रहे थे कि संतोषजनक है, लेकिन 3 बजे तक के जो इतने कम आंकड़े आए हैं औसत 45.21% का, इसको लेकर वो क्या कह रहे हैं? जी अभी भी वो उनका ये कहना है कि जो 5 चरण का जो मतदान हुआ है उससे इस छठे चरण का मतदान के और मतदाताओं की संख्या वो बहुत अच्छी है। हालांकि हम इन सारे मसले पर एक बार निर्वाचन आयोग के अधिकारी से बात कर लेते हैं और क्या जी 2019 के कंपैरिजन में सुबह 9 बजे से 11 बजे, 1 बजे और 3 बजे के जो हमारे एनकोर पे वीटीआर का डेटा आता, हम लगातार 2019 में आगे चल रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि अभी भी लगभग
1 घंटा 50 मिनट का समय बचा हुआ है और इनफैक्ट 6 बजे तक भी जितने भी मतदाता लाइन में लगेंगे उन सबको भी मौका मिलेगा अपना मतदान देने का। तो उम्मीद यही है हमें कि 2019 का हम लोग जो कंबाइंड आंकड़ा था बीटीआर का उसको हम लोग क्रॉस करेंगे इस बार। सर 11 बजे तक की बात कर ले तो वोटिंग परसेंट बहुत दुगुने के रफ्तार में बढ़ा था, लेकिन जैसे 1 बजे से 3 बजे के आंकड़े की बात कर ले तो यहाँ पर परसेंटेज कम हुए हैं। यानी कि क्या ये धूप का असर था, भीषण गर्मी का असर था? नहीं, दुगना नहीं, मतलब वो आपका 9 बजे भी 11 बजे भी वो परसेंटेज में रहता है। लगभग 2.1% आगे था, फिर 1.2% आगे थे, अभी भी हम लोग 0.48% आगे चल रहे हैं। तो धूप का तो एक असर पड़ेगा ही। अगर धूप तेज है तो जो हमारे मतदाता हैं उनको घर से निकल के मतदान केंद्र तक पहुंचने में जो एक बेसिक तकलीफ होती है वो तो आती है। बट हम लोग की तैयारी मतदान केंद्र पे बहुत मजबूत है और धूप को देखते हुए सभी मतदान केंद्र पे जो है वेटिंग रूम बनाया गया है, शेड बनाया गया है, पीने की पानी की व्यवस्था की गई है, मेडिकल किट रखा गया है, वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है मतदाता हैं उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। इस तरीके से सभी तरीके की सुविधाएं रखी गई हैं। 5 साल में एक बार ये दिन आता है और थोड़ी सी मौसम की तकलीफ भी हो तो भी लोकतंत्र में ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और सभी मतदाताओं से मेरा पुनः विनम्र अनुरोध है जो अभी तक वोट नहीं डाले हैं वो घर से निकल के अवश्य वोट डालने जाएं। एक बार फिर से हम और बात कर लेते हैं सर, जिस तरीके से बाकी सीटों की बात कर ले तो 47% के आसपास वोटिंग हुई है, लेकिन सिवान के परसेंटेज की बात कर ले तो बेहद कम और बाकी के आंकड़ों में है, यानी 40% को भी नहीं छू सका है। क्या कारण हो सकता है? देखिए, अभी भी मतदान का लगभग 3.5 घंटा बाकी है। 6 बजे तक मतदान होना है और 6 बजे तक जितने भी लोग लाइन में रहेंगे सारे लोग मतदान करेंगे। अभी ऐसा कहना है इट्स टू अर्ली कि वहां पे मतदान का प्रतिशत कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पर अभी के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से सिवान में और वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज में जो 2019 के आंकड़े थे उससे थोड़ा कम अभी तक का मतदान प्रतिशत है। लेकिन मेरी अपेक्षा है कि निश्चित रूप से ये इम्प्रूव करेगा। अभी मतदान का काफी समय बाकी है और काफी गर्मी भी आज थी, तो अब जैसे जैसे तापमान घटेगा वैसे बचे हुए लोग जिन्होंने मतदान नहीं किया है वो घर से निकलकर मतदान करेंगे। और हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग अपेक्षा करें कि बाकी चरणों की तुलना में काफी अच्छा परफॉर्मेंस 2019 की तुलना में यहाँ पर है। तो अंत में जब वीटीआर होगा तो निश्चित रूप से 2019 से अधिक होना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा। देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि इनकी अपेक्षा है कि 2019 से बेहतर चुनाव होना है और बेहतर मतदान होंगे। हालांकि अभी 4 घंटे लगभग बचे हुए हैं और अभी काफी समय है। ऐसे में जो मतदाताओं की संख्या है वो और बढ़ेगी। तपिश बहुत है, भीषण गर्मी है, लोग मतदान केंद्र तक पहुंचने से थोड़े से बच रहे हैं दोपहर के समय में। अब 3 बजे के बाद से सेंटर पर पहुंचेंगे, वहां जाकर के मतदान करेंगे। तो बिल्कुल उम्मीद है कि आगे इन लोग का जो वोटिंग परसेंट है वो बिल्कुल बढ़ेगा। दीपक, बिल्कुल। एक बार हम ये भी देखना चाहेंगे कि वहाँ जो लोग तैनात हैं किस तरह से अलग अलग मतदान केंद्रों पर नजर बनाए हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त हैं और मतदान की प्रक्रिया निर्विघ्न संपन्न हो इसका कंट्रोल रूम से किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है। अंकिता, बिल्कुल सुबह से ही निर्वाचन आयोग की हम आपको तस्वीर दिखा दें कि 8 सीटों पर मतदान होना है, उस पर जितने भी अधिकारी हैं वो एक एक चीजों का ख्याल रख रहे हैं और बारीकी से हर चीज का ध्यान रख रहे हैं। साथ ही साथ कि हर सीट से कहीं से भी किसी तरीके का शिकायत आ रहा है तो सबसे पहले उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अहम बातें ये है कि बेहद शांतिपूर्ण जो मतदान है वो हो रहा है, उसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। और देखिए कि जो 8 सीटों पर जो मतदान है और हर सीट को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अधिकारी हैं वो किस तरीके से बारीकी से नजर बनाए हुए हैं कि किसी तरीके का कोई परेशानी ना हो। चलिए, बिल्कुल है। तो मुस्तैद है टीम निर्वाचन आयोग की और हर जानकारी पर नजर बनाए हुए है। कशिश न्यूज को भी मॉनिटर किया जा रहा है। अंकिता, आप नजर बनाए रखें, हम फिर लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।